श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में चल रही श्री अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि विनय, विनम्रता और विवेक ये मनुष्य के जीवन में अवश्य होनी चाहिए। आप चाहे जितने भी बड़े पद पर हों, पर विनम्रता आपके अंदर होनी चाहिए और अपने विवेक से आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए। अपने जीवन में जब आप इन तीनों को धारण करेंगे तो आपकी उन्नति के मार्ग अवश्य खुल जाएंगे। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि सैनिक और संत में कोई अंतर नहीं होता है। सैनिक के हाथ में बंदूक होती है जिससे कि वो हमारे देश की रक्षा करता है, और संत के हाथ में पुराण होते हैं, वेद पुराण होते हैं, जिससे कि वो हमारे संस्कारों की रक्षा करते हैं। दोनों का ही महत्व बहुत है। आज की कथा में अर्जुन जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री का शरीर ठीक से काम नहीं करता था और उनका पैर भी ठीक से काम नहीं करता था, दिमाग से भी वो विकलांग लगती थी। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि ये विकलांग बच्ची है। फिर उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी, भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। जल अपनी बच्ची को उसका आचमन कराते और बेलपत्र पीस कर उसको खिलाते थे। धीरे धीरे उनकी बच्ची स्वस्थ हो गई, पैरों से अपने चलने लगी है और दिमाग भी उसका सही हो गया है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आए थे। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर तिलक और मौली लगाकर बच्चों को नहीं आने दिया जाता है, तो माँ बाप को पूछना चाहिए उन स्कूलों से कि इन दोनों से उनको क्या समस्या है। आप अपने बच्चे को ऐसी जगह शिक्षा दिलाएं जहां पर पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को संस्कार भी मिले। आज कथा में गुरुजी ने सभी बेटा बेटी से कहा कि वो आपस में एक दूसरे को वचन दें। बेटा वचन दे कि वो बेटी के जो माँ बाप होंगे, उनके घर वाले होंगे, उनको कभी भी आड़ा टेढ़ा नहीं कहेगा, उनका सम्मान करेगा। और बेटी भी बेटे को ये वचन दे कि वो भी उसके माता पिता का कभी अपमान नहीं करेगी, आड़ा टेढ़ा नहीं करेगी। गुरुजी ने कहा कि बेटा और बेटी दोनों को आपस में एक दूसरे को अपने माता पिता के प्रति ये वचन देना चाहिए। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि आशीष जी और समिति के लोग सब कहते हैं कि गुरुजी आप हमसे बड़े हैं, फिर आप हमें आप कहकर क्यों बोलते हैं, तुम क्यों नहीं कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जिस दिन हम आप बोलना आपको बंद कर देंगे, उस दिन से कभी ना कभी आपके मुंह पर भी तुम शब्द आ जाएगा, और जब सम्मान एक दूसरे के प्रति खत्म हो जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप दूसरे को आदर देंगे तो वो भी आपको आदर सम्मान देगा। गुरुजी ने कहा कि बच्चे को सबसे अच्छी नींद कहाँ आती है, झूले में, पलंग पर, या माता की गोद में। तो माता की गोद में ही बच्चे को बहुत अच्छी नींद आती है, वो बेफिक्र होके एकदम सो जाता है। उसी प्रकार हमको भी अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर विश्वास होना चाहिए, उन पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। आज की कथा में वंदना जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी को 9 साल हो गए थे और उनकी बहू का काफी इलाज कराया था उन्होंने, फिर भी उनके संतान नहीं हुई थी। और इलाज कराते कराते 2-3 साल पहले उसके मासिक धर्म भी आना बंद हो गए थे। उनसे किसी ने कहा कि टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उन्हें सुने। उन्होंने कहा कि जैसे टीवी पर और आते हैं बाबा लोग, ऐसे ही आते होंगे। वो उनको उन पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने पशुपति व्रत किया अपने पड़ोसी के कहने पर। फिर पहला ही पशुपति व्रत हुआ था कि उनकी बहू के पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, तो वो डॉक्टर को दिखाने गए, तो डॉक्टर ने बताया कि इनके पेट में कुछ गोला है, इसलिए ऐसा दर्द हुआ है। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो दूसरे डॉक्टर ने बताया कि दर्द तो होगा ही, आपकी बहू के पेट में 7 महीने का बच्चा है। भोलेनाथ की कृपा से उनकी बहू को संतान की प्राप्ति हुई। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। गुरुजी ने व्यासपीठ पर बच्चे को बुलाकर आशीर्वाद दिया और एक बेलपत्री भी उपहार स्वरूप बच्चे को पोथी पर से दी। सभी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। आज की कथा में रेखा जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनके गर्भ में गठान हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। फिर उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी थी और डॉक्टर से दवाई लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उन्होंने दवाई खाना प्रारंभ कर दिया था। अगली बार जब उन्होंने सोनोग्राफी कराई तो पता चला, डॉक्टर ने बताया कि उनकी गठान गल गई है। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि
अगर आप शिव की शरणागति पर हैं, आपने भजन कीर्तन किया है, भगवान का ध्यान स्मरण किया है, तो उनके वैकुंठ में कैलाश पर आपकी सीट पक्की है। आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आज कथा के अंत में आशीष जी ने जानकारी दी कि 16 फरवरी से जो रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, इसलिए इस बार विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। गेट नंबर 1 बनाया गया है। मंदिर में जिसको दर्शन करना होगा वो गेट नंबर 1 से प्रवेश करेगा। गेट नंबर 2 बनाया गया है। जिसको भोजनशाला में जाना हो भोजन के लिए वो गेट नंबर 2 से प्रवेश करे। और गेट नंबर 3 बनाया गया है कथा में प्रवेश के लिए। अगर आप कथा का आनंद लेना चाहते हैं, आप गेट नंबर 3 से एंट्री करें, आप सीधे कथा पंडाल में पहुंच जाएंगे। गेट नंबर 4 बनाया गया है रुद्राक्ष के वितरण के लिए। अगर आप रुद्राक्ष पाना चाहते हैं जो कि एकदम निशुल्क है, आप वहां से रुद्राक्ष ले सकते हैं गेट नंबर 4 से। तो अगर आप सीहोर रुद्राक्ष महोत्सव में जा रहे हैं तो आप इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो ये थी आज 5वें दिन की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।